प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है आज हम अपना अनुच्छेद लेखन लिखवा रहे हैं और ये रचनात्मक कार्य में आता है। ये रचनात्मक कार्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम इसमें अपने विचार रखते हैं, लिखते हैं, तो हम इसे अपने वाक्यों में भी कर सकते हैं। तो रचनात्मक कार्य में पत्र लेखन भी आता है, अनुच्छेद लेखन भी आता है, कहानी लेखन भी रचनात्मक कार्य में आती है। रचना की जाए, जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि रचना करना, तो हम यहाँ पे वाक्यों की रचना करते हैं, अपने भावों को वाक्यों के माध्यम से प्रकट करते हैं, लिखते हैं। इसीलिए इसे रचनात्मक कार्य के ही अंतर्गत गिना जाता है। तो पत्र लेखन, अनुच्छेद लेखन, निबंध लेखन, कहानी लेखन, ये सभी रचनात्मक कार्य। तो अनुच्छेद लेखन आज हम करने जा रहे हैं। तो अनुच्छेद लेखन और निबंध लेखन में अंतर। निबंध न केवल आकार में बड़ा होता है, बल्कि वह एक से अधिक, हम कहेंगे, गद्यांशों में होता है। लेकिन अनुच्छेद लेखन हम एक ही गद्य में लिखते हैं, एक ही गद्यांश में लिखते हैं, कारण उसमें एक ही विचार रखा जाता है। जैसे आज हम सर्दी का मौसम के बारे में लिख रहे हैं, तो अनुच्छेद संक्षेप में होता है। ये अधिकतर 100-150 शब्दों के बीच में ही लिखा जाता है। निबंध न केवल आकार में बड़ा होता है, बल्कि उसमें बहुत से गद्यांश भी होते हैं, अलग अलग विचारों को रखा जाता है। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं अपनी पहला अनुच्छेद, सर्दी का मौसम। तो हमारे पाठ्य पुस्तक में कविता से भी इसका शुभारंभ किया जा सकता है। जैसे कि दिया है, आते ही सर्दी का मौसम, सूरज को भी लगती सर्दी, सुबह देर तक सोया रहता, 7 बजे धूप निकलती। तो कविता के माध्यम से भी हम शुरू कर सकते हैं। तो अनुच्छेद लेखन में यह कोई बंधन नहीं होता कि हम कविता के माध्यम से शुरू कर रहे हैं अथवा नहीं। तो हम पाठ्य पुस्तक से कुछ अलग करते हुए कविता से ना शुरू करके हम लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले है, भारत प्रकृति की क्रीड़ा भूमि। क्रीड़ा भूमि मतलब यहाँ पे जो प्रकृति है अपना रंग बदलती है, इसीलिए इसे क्रीड़ा भूमि कहा जाता है। भारत ही ऐसा देश है जहाँ अलग अलग, हम कहेंगे, लोगों को मौसमों का स्वाद चखने को मिलता है। नहीं तो बहुत से ऐसे देश हैं यूरोप में, वहाँ पे साल भर लगभग एक जैसा ही तापमान रहता है। तो हम शुरू करते हैं अपना अनुच्छेद लेखन। हमारा अनुच्छेद है सर्दी का मौसम। भारत प्रकृति की क्रीड़ा भूमि। भारत प्रकृति की क्रीड़ा भूमि है। क्रीड़ा भूमि है, भूमि है। भारत में मुख्य 3 ऋतुएं होती हैं। मुख्य 3 ऋतुएं होती हैं। सर्दी, गर्मी और वर्षा। सर्दी,
गर्मी और वर्षा। सभी ऋतुएं क्रमानुसार आकर भारत भूमि का श्रृंगार करती है। वर्षा के बाद धीरे धीरे सर्दी धीरे धीरे सर्दी का आगमन होता है, दिसंबर और जनवरी दिसंबर और जनवरी सर्दी के दो मुख्य महीने हैं। इन दिनों सूरज देर से निकलता है, और जल्दी अस्त हो जाता है। जल्दी अस्त डूबना, सूरज के डूबने को अस्त कहते हैं। जल्दी अस्त हो जाता है
जल्दी अस्त हो जाता है। तो एक बार फिर से एक बार इसे नोट कर लीजिए बच्चों। भारत प्रकृति की क्रीड़ा भूमि है। भारत में मुख्य 3 ऋतुएं होती हैं, सर्दी, गर्मी और वर्षा। सभी ऋतुएं क्रमानुसार आकर भारत भूमि का श्रृंगार करती हैं। वर्षा के बाद धीरे धीरे सर्दी का आगमन होता है। दिसंबर और जनवरी सर्दी के 2 मुख्य महीने हैं। इन दिनों सूरज देर से निकलता है और जल्दी अस्त हो जाता है। तो आगे का हम लिखते हैं, जल्दी अस्त हो जाता है। जल्दी अस्त हो जाता है। इसलिए दिन छोटे होते हैं। इसलिए दिन छोटे होते हैं। और रातें लंबी और रातें लंबी। इस मौसम में ठंडी हवाएं चलती हैं। इस मौसम में ठंडी हवाएं चलती हैं। सर्दी से बचने के लिए सर्दी से बचने के लिए सर्दी से बचने के लिए लोग गर्म कपड़े पहनते हैं। बचने के लिए लोग गर्म कपड़े पहनते हैं। पूर्ण विराम। रात को रजाई ओढ़कर सोते हैं। रात को रजाई ओढ़कर सोते हैं। बच्चों और बूढ़ों को
इस मौसम में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। इसको मिटा देते हैं, ये तो हमने लिख लिया है। विशेष सावधानी रखनी चाहिए रखनी चाहिए बाहर निकलते समय मोजे जूते और टोपी पहन लेनी चाहिए सर्दी के मौसम में सर्दी के मौसम में बैठना अच्छा लगता है। सर्दी के मौसम में धूप में बैठना अच्छा लगता है। सर्दी से बचने के लिए सर्दी से बचने के लिए हम ऊपर वाला एक बार फिर दोहरा लेते हैं, फिर इसे मिटा देंगे। हमने आगे हम लोग चलते हैं कि इन दिनों सूरज देर से निकलता है और जल्दी अस्त हो जाता है, इसलिए दिन छोटे होते हैं और रातें लंबी। इस मौसम में ठंडी हवाएं चलती हैं। सर्दी से बचने के लिए लोग गर्म कपड़े पहनते हैं, रात को रजाई ओढ़कर सोते हैं। बच्चों और बूढ़ों को इस मौसम में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। बाहर निकलते समय मोजे, जूते और टोपी पहन लेनी चाहिए। सर्दी के मौसम में धूप में बैठना अच्छा लगता है। सर्दी से बचने के लिए कुछ लोग, अब इसे मिटा देते हैं, सर्दी से बचने के लिए कुछ लोग आग जलाकर
सेकते हैं, हाथ सेकते हैं, सेकते हैं। तो कुछ हीटर जलाकर कमरा गर्म करते हैं, कमरा गर्म करते हैं, क्रिसमस, मकर संक्रांति, क्रिसमस, मकर संक्रांति, और लोहड़ी, और लोहड़ी इस मौसम के मुख्य पर्व हैं। इस मौसम के मुख्य पर्व हैं। पर्व हैं सर्दी के मौसम में, सर्दी के मौसम में सर्दी के मौसम में तिल के लड्डू, तिल के लड्डू, गजक, तथा गाजर का हलवा खाना स्वास्थ्य के लिए, खाना स्वास्थ्य के लिए, इसे मिटा देते हैं। हलवा खाना स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए, अच्छा होता है, अच्छा होता है, मेवे तथा मूंगफली, तथा मूंगफली मेवे तथा मूंगफली खाने का आनंद, मूंगफली खाने का आनंद
इसी मौसम में आनंद भी इसी मौसम में है। इसी मौसम में है। मुझे सर्दी का मौसम, मुझे सर्दी का मौसम बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। हो गया। तो बच्चों ये था हमारा अनुच्छेद किस पे? सर्दी के मौसम। तो इसे आपको नोट करना है, केवल नोट ही नहीं करना, इसे आपको याद भी करना है। मैं एक बार फिर से आपके लिए इसे पढ़ देता हूँ और कुछ और बातें भी बता देते हैं, जैसे आप इसे अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप इसे हूबहू जो मैंने लिखवाया है उसे रट ले और लिख दें, ये सही बात नहीं है। आप इसे अपने अनुसार अपने भी वाक्य लिख सकते हो और वो सही होगा, वो गलत नहीं होगा। कुछ वाक्यों के क्रम भी ऊपर नीचे हो सकते हैं, आप अपने शब्दों में भी इसे लिख सकते हैं, वह भी सही होगा। तो एक बार मैं इसको पढ़ देता हूँ और ये आपके व्याकरण की पुस्तक में भी लिखा हुआ है। तो केवल व्याकरण के जो पुस्तक में लिखा है वही सही नहीं है, आप अपने शब्दों को, अपने वाक्यों को भी इसमें जोड़ सकते हैं और तभी ये रचनात्मक कार्य में कहा जाएगा। आपके अपने शब्द और वाक्य इसमें आने चाहिए और आ सकते हैं। तो शुरू करते हैं सर्दी का मौसम। मैं एक बार आपके लिए पढ़ देता हूँ। भारत प्रकृति की क्रीड़ा भूमि है। भारत में 3 मुख्य ऋतुएं हैं, सर्दी, गर्मी और वर्षा। सभी ऋतुएं क्रमानुसार आकर भारत भूमि का श्रृंगार करती हैं। वर्षा के बाद धीरे धीरे सर्दी का आगमन होता है। दिसंबर और जनवरी सर्दी के 2 मुख्य महीने हैं। इन दिनों सूरज देर से निकलता है और जल्दी अस्त हो जाता है, इसलिए दिन छोटे होते हैं और रातें लंबी। इस मौसम में ठंडी हवाएं चलती हैं। सर्दी से बचने के लिए लोग गर्म कपड़े पहनते हैं, रात को रजाई ओढ़कर सोते हैं। बच्चों और बूढ़ों को इस मौसम में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। बाहर निकलते समय मोजे, जूते और टोपी पहन लेनी चाहिए। सर्दी के मौसम में धूप में बैठना अच्छा लगता है। सर्दी से बचने के लिए कुछ लोग आग जलाकर हाथ सेकते हैं तो कुछ हीटर जलाकर कमरा गर्म करते हैं। क्रिसमस, मकर संक्रांति और लोहड़ी इस मौसम के मुख्य पर्व हैं। सर्दी के मौसम में तिल के लड्डू, गज्जक और गाजर का हलवा खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। मेवे तथा मूंगफली खाने का आनंद भी इसी मौसम में है। मुझे सर्दी का मौसम बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चों ये था हमारा पहला अनुच्छेद। कल हम गणतंत्र दिवस, हमारा जो कि दूसरा अनुच्छेद होगा, उसे करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपका गृह कार्य है, इसे अच्छी हैंडराइटिंग में सुलेख लेखन की तरह लिखेंगे और इसे याद भी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।